सभी अभिभावक जो आए हुए हैं वो मां शारदा के चित्र के सम्मुख आकर के आज के इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने की कृपा करेंगे। सभी सम्मानित अभिभावकगण एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य हमारे बीच में लगातार तालियां। ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यह प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीपनाथाय नमस्ते। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदः सर्वेषां बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मां साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा विद्यालय के बच्चों से कि सर्वप्रथम अब हमारी मां शारदा की विधिवत पूजा हो चुकी है, तो हम एक गीत के माध्यम से एक सरस्वती वंदना हम माता के चरणों में समर्पित करेंगे। विद्यालय की छात्राएं में मेरा निवेदन रहेगा विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से कि हमारे बीच में हमारे एसएमसी अध्यक्ष जी हैं, उनका भी आप व्याचरण ग्रहण करके उनका भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे प्रधान आते हैं और यहाँ से मंच से उद्घोषणा होती है तो आप स्वतः ही तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए और हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए ही यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा और हमारे बीच में हमारे एसएमसी अध्यक्ष हैं। ये अभी हो गया। चलिए चलिए अन्य बच्चे भी चलिए। के लिए आप लोग
सुंदर सुंदर अति सुंदर वाला एक सुंदर 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 अति सुंदर। धन्यवाद। इस बीच में यश कर लो, तुम्हारे चेले यश कर लो, लेकिन उनकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन टैक्स नहीं रखते जेब में। अपने बच्चों लीजिए टॉफी टॉफी सब नजर, और पड़ोसी बच्चे लीजिए कपड़े ध्यान में नहीं रोले। आप जब बेटा तू एक टॉफी या बोले दिव्या, कभी ये करके देखना, तब देखना कि अपने आपके बच्चों को कितना फायदा होने लग गया है। और से बच्चे डरते हैं, क्यों डरते हैं? मैं शायद तुमसे भी शरीर में कमजोर हूं, बहुत सारे लोगों से शरीर में कमजोर हूं, लेकिन आज भी बच्चे डरते हैं। आज लोग बोल कि भैया सर है, भैया सर तो कदी ने सी कदी ने खत्म है, भैया सर तो बोल पढ़ाई काम तो कदी ने खत्म हो गया। 15 मेरा परिवार है, ये मेरे पर भी आपका उपकार होगा। थोड़ा थोड़ा करके देखो। बच्चे कभी रास्ते पर खाते हैं, दरसी आप लोग डाल के जाते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत सतर्क रहने वाली चीज है। याद रखना, जब कोई बताता है तो आप सब लगाइए। और मेरा भी अगर परोक्ष रूप से कहीं पर मेरी आवश्यकता पड़ती है, अब उतना मैं चश्मे की भांति तो मेरा उतना स्वास्थ्य भी नहीं, थोड़ा हालात भी नहीं है रियल में बताऊं आपको, लेकिन दूरबीन की भांति में आप सब लोगों के पीछे हूँ। चाहे पर कहीं पर किसी को प्रॉब्लम आती, चाहे वो गार्जियन क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे गुरुजनों के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं मैं मिलूंगा आपको। कुछ नहीं भी होगा तो माँ सरस्वती से प्रार्थना अवश्य करूंगा कि जैसे तैसे आप किसी की भी कोई प्रॉब्लम आती तो मेरी ओर से हल हो सके। तेरे गुण में गाऊं, हमें तार दे माँ, सार दे माँ, हे सार दे माँ, सार दे माँ, ओ सार दे माँ। आगे की लाइनों में गौर कीजिएगा। कक्षा 12वीं में 11 और 12 के बच्चों को दिया जाता है। उसके लिए थोड़ी सी जो सरकार की योजनाएं चलती हैं उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स सभी को जमा करने होते हैं, ऑनलाइन कराना होता है। ये सरकार भी चाहती है कि वास्तविक रूप से आपकी पहचान हो। छात्रवृत्ति के ही क्षेत्र में एक और राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति NMMS छात्रवृत्ति एक और होती है। बच्चे ताकुला उसके लिए यहाँ से जाते हैं, जिसमें 10,000 से 12,000 रुपया प्रति वर्ष उसके लिए दिया जाता है। काफ़ी बच्चे इस विद्यालय से सेलेक्ट हुए हैं और उनको मिलता भी है। फिर छात्रवृत्ति के लिए ही मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक और छात्रवृत्ति होती है। 6 से 8 तक के बच्चों के लिए रहती है। 6 में 100 रुपया प्रति माह, 7 के बच्चे को 200 रुपया प्रति माह और 8 के बच्चे को 300 रुपया प्रति माह। इस स्तर से आगे की कक्षा के लिए वो बढ़ता जाता है। कक्षा 9th में सरकार के द्वारा साइकिल योजना के अंतर्गत 2850 रुपये की एक FD दी जाती है। 4-5 साल के लिए FD होती है। तो साइकिल योजना, ताकि बालिका आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए ये योजना दी जाती है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 6 से 8 तक लागू है। अभिभावक विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि 6 से 8 तक शिक्षा अधिकार अधिनियम यदि लागू हो जाता है तो वहाँ पर किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक और जानकारी मैं अभिभावकों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि 6 से 8 तक हम बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोबारा फिर उसकी परीक्षा ली जाएगी। यदि ये नियम हम लागू करेंगे तो फिर बच्चा अनुत्तीर्ण माना जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ये अपेक्षा विद्यालय परिवार करता है कि आप लोग थोड़ा अपने बच्चे की तरफ ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने का मतलब ये है कि आप लोग कुछ मत पढ़ाइएगा उनको। आप लोग जो स्कूल से बच्चा कापी ले जाता है, घर में जब लाता है, आप उसको देखिए कि आज इसने कुछ काम किया या नहीं। और कृष्णा नेगी है नहीं, आज अनुपस्थित हैं, ये तृतीय स्थान पर रहे हैं। विद्यालय परिवार अपने SMC अध्यक्ष श्रीमान बजेठा जी से निवेदन करेगा, कृपया आकर इनको सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। श्रीमान बजेठा जी।
आपको देंगे और आपका बच्चा समाज के लिए और देश के लिए एक बेहतर कार्य करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल करेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, कई अभिभावकों को लगता है कि आज के दिन में प्राइवेट स्कूलों का, यानी कि हम जो कहें निजी स्कूल होते हैं, उनका दौर है। उन्हें लगता है कि हमें अपने बच्चे को वहां पढ़ाना चाहिए। शिक्षा आप कहीं से भी ग्रहण कीजिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आज के दिन में शिक्षा का बाजारीकरण होता जा रहा है। बाजारीकरण का मतलब है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, सुंदर सी बिल्डिंग बनाई और आपको उसमें आने के लिए प्रेरित किया गया, जबकि शिक्षा आपको वहां से मिलेगी जहां आपको शिक्षा के बेहतर साधन मिलेंगे। इसलिए ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा और ये बात सोचिएगा कि यदि आपको एक अच्छी शिक्षा और ये गलत चलेगी। वो लड़के ने सारे घेर के रखे हैं। हाथ जल्दी करोगे, ए भाई जाओ, कुर्सियों में हाथ जल्दी करें क्या? भाई ए आप नहीं, ए बैग नहीं आएगी, बैग नहीं आएगी, बैग थोड़ा ना आओगे, सामने कुर्सी है, दौड़ अभी पूरा दौड़, वो दौड़ी नहीं। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा, पीछे थोड़ा हो गया वापस। माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में प्रवेशोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, अभिभावक संघ के अध्यक्ष, पीटीए अध्यक्षा और विभिन्न छात्रों के छात्र छात्राओं के पहुंचे हुए यहाँ पर अभिभावक और हमारे अतिथिगण, नवप्रवेशी बच्चे और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आज के कार्यक्रम